ॐ श्री गणेशाय नमः। हे ऋषियों, आप सब विद्वान हैं। मुक्ति को देने वाला शिव क्षेत्र और उसके आगमों शास्त्रों के संबंध में संसार के कल्याण के लिए मैं वर्णन करता हूँ। आप सब सुनिए। 50 करोड़ योजन विस्तृत यह पृथ्वी शिवजी की आज्ञा से पहाड़ों, वनों, काननों, बड़े वनों सहित संसार को धारण करती है। भिन्न भिन्न शिव क्षेत्र वहां वहां के निवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने अपनी कृपा से स्थापित किए हैं। ऋषियों और देवताओं के परिग्रह से सांसारिक प्राणियों की रक्षा के लिए जो स्वयंभू क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र हैं, उन सभी तीर्थों तथा क्षेत्रों में सदैव स्नान, दान तथा जप आदि करना चाहिए। ऐसा ना करने से रोग, दरिद्रता, गूंगापन आदि प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के स्वयंभू स्थानों में निवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। हे ब्राह्मणों, जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म करता है, वह दृढ़ हो जाता है। अतः पवित्र क्षेत्रों में निवास करके थोड़ा भी पाप ना करें। जब जिस किसी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए, सिंधु नदी तथा तथा गंगा नदी के तटों पर अनेक पुण्य तीर्थ हैं। सरस्वती नदी पवित्र तथा 7 मुखों वाली कही जाती है। उन उन तटों पर निवास करने से विद्वान पुरुष ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पवित्र गंगा 100 मुखों वाली है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। मकर के सूर्य माघ मास में और मकर के बृहस्पति होने पर 10 मुख वाला शोणभद्र महानद भी पुण्य प्रद तथा मनोवांछित फल को देने वाला कहा गया है। स्नानेन वासेन पदं वैष्णवमाप्नुयात् तं सा द्वादशमुखा रेवादशमुखा नदी गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गोवत नाशिनी एकविंशमुखा प्रोक्ता रुद्रलोक प्रदायिनी कृष्णावेणी पुण्यनदी सर्वपापक्ष्यावहा साष्टादशमुखा प्रोक्ता विष्णुलोक प्रदायिनी तुद्गप्रदा दशमुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी सुवर्णमुखरी पुण्या प्रोक्ता नवमुखा तथा तद्रैव सुप्रजायन्ते ब्रह्मलोकच्युतास्तथा सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेत नदी शुभा एतासां तीर्वासेन्द्रलोककमवाप्नुयात् सहाद्रिजा महापुण्या कावेरीति महानदी सप्तविंशमुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्टप्रदायिनी ततिरः स्वर्गदाश्चैव ब्रह्म विष्णुपदप्रदाः शिवलोकप्रदाः तथा भीष्टवलप्रदा नैमिषे भद्रे स्नायान्मेषगे च कौरवो ब्रह्मलोकप्रदं विद्या ततः पूजादिकं तथा
सिंधु नद्यां तथा स्नानं सिंह कर्कटवेगे रवौ केदारोदकपानं च स्नानं च ज्ञाननं बिन्दुः गोदावर्यां सिंहमासे स्नायात् सिंह बृहस्पतौ शिवलोकप्रदमिति शिवेनोक्तं तथा पुरा यमुना शोण्योः स्नायात् गुरौ कन्यागते रवौ धर्मलोके दन्तिलोके महाभोगप्रदं बिन्दुः कावेर्या च तथा स्नायातुलागे तु रवौ गुरौ वचन महात्म्यात् सर्वाभीष्ट प्रदं विदुः वृश्व के मासी समप्राप्ते तथार्के गुरु वृश्विके नर्मदायां नदी स्नानार्द्वी श्नुलोकमावाप्नुयात् सुवर्णमुखरी स्नानं चापगे च गौरवौ शिवलोकप्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा उनके तीर पर निवास कर स्नान तथा उपवास करने से गणेश जी के पद की प्राप्ति होती है 24 मुखों वाली नर्मदा नदी महापवित्र एवं पुण्यप्रद है उसमें नहाने से तथा उसके तट पर निवास करने से विष्णु के पद की प्राप्ति होती है तमसा 12 मुखों वाली और रेवा 10 मुखों वाली नदी है गोदावरी नदी अत्यंत पुण्य को देने वाली है इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या से होने वाले पापों का नाश हो जाता है यह 21 मुखों वाली तथा शिवलोक को देने वाली है कृष्णावेणी नामक पवित्र नदी सभी प्रकार के पापों का नाश करती है वह 18 मुखों वाली और विष्णु लोक को देने वाली है 10 मुख वाली तुंगभद्रा नदी ब्रह्मलोक को देने वाली है और 9 मुखों वाली सुवर्ण मुखरी नाम की पवित्र नदी है ब्रह्मलोक से छूटे हुए प्राणी इसी स्थान पर जन्म 27 मुख वाली महानदी सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली है इसके तट प्रदेश स्वर्ग तथा ब्रह्म विष्णु के पदों को प्रदान करते हैं ये क्षेत्र शैव स्थान शिवलोक तथा सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति कराने वाली है नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में मेष के बृहस्पति एवं मेष के सूर्य में स्नान करना चाहिए सिंधु नदी से सिंह तथा वृश्चिक के सूर्य अर्थात भादों तथा अगहन से में स्नान तप और पूजन करने से साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है केदार तीर्थ के जल को पीना तथा उसमें स्नान करना ज्ञान कहा जाता है गोदावरी नदी में सिंह के सूर्य एवं सिंह के बृहस्पति होने पर स्नान करना चाहिए इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है ऐसा शिवजी ने पहले कहा था कन्या के गुरु और सूर्य होने पर यमुना तथा शोणभद्र नदी से में स्नान करने से धर्मलोक एवं गणेश लोक में महाभोगों की प्राप्ति होती है तुला के गुरु एवं सूर्य होने पर कावेरी नदी में जो स्नान करता है वह विष्णु के वचनों के महात्म्य से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है वृश्चिक के बृहस्पति तथा सूर्य में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है धन के बृहस्पति और सूर्य होने पर सुवर्ण मुखरी में स्नान करने से मकर के सूर्य तथा बृहस्पति के होने से गंगा जी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है
मृगमासी तथा स्नाया जाह्नव्यां मृगगे गुरौ शिवलोक प्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा ब्रह्म विष्णवो पदे भुक्त्वा तदन्धे ज्ञानमापतु नुयात् गंगायां माघ मासे तु तथा कुंभगते रवौ श्राद्धं वा पिंडदानं वा तिलोदकमथापि वा वंशद्वपितॄणां च कुलकोऽयुर्ध्वरं बिन्दुः कृष्णावेण्यां प्रशंसति मीनगे च गुरौ रवौ तत्तीर्थे च तन्मासी स्नानमिन्द्रपदप्रदं गंगावासहजां वापि समाश्रित्य वसेद्बुध तत्काल कृतपापस्य क्षयो भवति निश्चितम् रुद्रलोक प्रदान्य वे सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः ताम्रपर्णी वेगवती ब्रह्मलोक फलप्रद तेऽस्तीरे हि सन्त्येव श्रेणानि सर्वदानि च सन्ति श्रेणानि तन्मध्ये पुण्यादानि च भूरिशः तत्र तत्र वसन् प्रागस्त्यादृशं च फलं लभेत् सदाचारेण सद्वृत्त्या सदा भावन् यापि च वसेदयालुः प्राज्ञो वै नान्यथा तत्फलं लभेत् पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा रिथिमृच्छति पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महद्वापि जायते तत्कालं जीवनार्थश्च चेत् पुण्येन क्षयमेष्यति पुण्यमैश्वर्यदं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा पापं त्रादिशं नाशयेद्विजाः मानसं व्रजलेपं तु कल्पकलयपाणुगं तथा ध्यानादेव हि तन्नशेनान्यथा नाशमृच्छति वाचिकं जापजालेन कायिकं काये शोणनात् दानाद्वन कृतं नश्येनानेथा कल्पकोटिभिः कचित् पापेन पुण्यं च वृद्धिर्पूर्वेण नश्यति बीजाशैव वृद्धयशो भोगाशः पुण्यपापयोः ज्ञाननाशायो हि बीजाशो वृद्धिरुक्तप्रकारतेः भोगांशो भोगनाशयतस्तु नान्यथा पुण्यकोटिभिः बीज प्ररोहे नष्टे तु शेषो भोगाय कल्पते। हे ऐसा वह ब्रह्म तथा विष्णु के पदों को भोग करता है और अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ के महीने में गंगा जी में स्नान करने से, कुंभ के सूर्य में श्राद्ध पिंडदान अथवा तिल युक्त जल से तर्पण करने से अपने दोनों वंशों के असंख्य पितरों के कुलों का उद्धार करता है। कृष्णावेणी में मीन के गुरु तथा सूर्य की प्रशंसा होती है। उन तीर्थों में उक्त महीनों में स्नान करने से इंद्रपद की प्राप्ति होती है। गंगा अथवा कावेरी नदी के तट पर विद्वान पुरुष निवास करें। ऐसा करने से उसी समय किया हुआ पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाले भी अनेक क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती वे नदियां ब्रह्मलोक का फल देने वाली हैं। इनके तट प्रदेश पर अनेक स्वर्ग को देने वाले क्षेत्र हैं। इनके बीच में अनेक पुण्यदायक क्षेत्र हैं।
वहां निवास करता हुआ मानव तदनुसार फलों को प्राप्त करता है। सदाचार, सद्व्यवहार तथा उत्तम भावना से बुद्धिमान पुरुष रहे और सबके प्रति दया भाव रखे, नहीं तो वह उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य कार्य अनेक प्रकार की रिद्धि को प्रदान करता है। इसी प्रकार पुण्य क्षेत्र में किया थोड़ा सा भी पाप महान हो जाता है। उसका प्रायश्चित करने के लिए उतने ही समय तक पुण्य कर्म करना चाहिए, तभी पाप का क्षय हो जाता है। पुण्य से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मानसिक पाप वज्रलेप के समान होते हैं और कल्पांतों में किए गए पाप ध्यान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। वाचिक पाप जप समूह से और कायिक पाप शरीर को सुखाने से ही नष्ट होते हैं। दान करने से धन संबंधी पाप नष्ट होते हैं, नहीं तो वह पाप 100 करोड़ वर्षों में भी नष्ट नहीं होता और कहीं बढ़े हुए पाप से पुण्य का भी नाश हो जाता है। बीज, वृद्धि तथा भोग अंश से ये सभी पुण्य तथा पाप से होते हैं। बीजांश से ज्ञान का नाश होता है और उसकी वृद्धि ऊपर कही गई विधि से होती है। भोगांश का नाश उसका भोग करने पर ही होता है। उसके अतिरिक्त करोड़ों पुण्य कार्य करने पर भी उसका नाश नहीं हो पाता। बीजांकुर के नष्ट हो जाने पर शेष पाप उसे भोग लेते हैं। देवानां पूज्या चैव ब्राह्मणानां च दानतः तपोधिकायाच कालेन भोगः सनो भवेन नाम तस्मात् पापम कृतवेव वसत्वयं सुखमिच्छता इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां शिव श्रेणवर्णनम नाम द्वादशोऽध्याय। अर्थ से मिट जाता है। इसी समर्थन अन्यत्र भी मिलता है। देवताओं की पूजा करने, ब्राह्मणों को दान देने तथा अधिक तपस्या करने से समयानुसार मनुष्य उन पापों को भोगने में समर्थ पाठपीठ भोग नाशों के अनुसार भोग का नाश हो जाता है। अतः सुख की रक्षा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह किसी भी पाप कर्मों को ना करे। इस प्रकार परमा महेश्वर पंडिताराध्य त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका का टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में शिव क्षेत्र वर्णन नामक 12 अध्याय समाप्त। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।